देखिए, आज बड़ा हर्ष हो रहा है। ये नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में हम लोग दो शब्द कहने का मौका मिलेगा। आज ये बच्चों की वो दिन है कि साल भर मेहनत करने के बाद परिणाम लेने का दिन है। जो साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं बच्चे बच्चियां, और फिर उनका परिणाम मिलता है, तो आज वो दिन निश्चित किया गया है इस विद्यालय की तरफ से कि इसका अधिदेव अंतर्जगत से अनुगत चेतन का प्रतिबिंब सरस्वती जी का मिलता है। तो आज सरस्वती पूजन का दिन है। सरस्वती कहीं बाहर नहीं होती, हमारे तुम्हारे सबके कंठ अनुगत अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब लेने वाली ताकत को सरस्वती कहते हैं। तुम लोग मेहनत करके बच्चों खूब पढ़ाई करो, और जब पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर ही ऐसी एक क्षमता तैयार होगी जो तुमको बहुत बड़ी डिग्री लाने के लिए, बहुत योग्य बनाने के लिए तुम्हें अपने आप तैयार कर देगी। वो दिखाई नहीं पड़ती, बाहर कोई पुरुष जैसी या महिला जैसी चलने फिरने वाली कोई ताकत नहीं है। वो तुम्हारे हमारे सबके अंतर्गत है। उसको हम ऐसा मेहनत करें, ऐसा परिश्रम करें, ऐसी पढ़ाई करें, ऐसी साधना करें, ऐसा युद्ध करें कि जिस युद्ध से जो हमारे दुर्गुण हैं, बुद्धिहीनता है, जिसमें नाना प्रकार के विचार कुंठित हो जाते हैं, उनको बदल के और जागृत करना, ये हमारे तुम्हारे सबके अंतःकरण में ताकत है। उसी को लेने के लिए, उन्हीं से आज आशीर्वाद लेने का तुम्हारा दिन है। इसके लिए हम माता सरस्वती से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे ये सब बच्चों को, और अपना आशीर्वाद प्राप्त कराएं। और हमारी तरफ से भी थोड़ा ना बहुत आशीर्वाद रहेगा। ज्यादा तो हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि हमारी जो साधना है, हमारा जो तौर तरीका है, वो कुछ नियमानुकूल चलने वाला है। और जब हम नियम से चलेंगे तब फिर वो रिले होता है, तब फिर वो यूज आता है, प्रयोग में आता है, कार्य में परिणित होता है। इसलिए हमें बड़ी हर्ष है और बड़ी खुशी है कि नन्हे मुन्ने बच्चों बच्चियों के बीच में आकर के और आज आप सबसे मिलना हुआ, और इसके लिए हमारा सबको आशीर्वाद। इस जन समूह, ये जो यहाँ के पेरेंट्स का है, माता पिता का है, इस एरिया का है, और वो ऐसी कामना करो कि तुम्हारे बच्चे तुमसे आगे बढ़े। इनके पीछे तुम्हारी देन है। बच्चा जब परिवार में पैदा होता है तो माता पिता का आनुवांशिक गुण मिलता है, उसके अनुरूप बनेगा।
कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ स्वतंत्र विचार भी बच्चा लाता है, तो बहुत बड़ी देन है। आज आप सबको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज महंगा समय है, आय हमारे एरिया में है नहीं, यहाँ कृषक वर्ग है, कृषि का काम संतोषजनक नहीं है, उसके अंग प्रत्यंग सब ढीले हैं। न तो बहुत बड़ा सिंचाई का इंतजाम है जिससे आय बढ़े, न बिजली का है, न रोडों का है, न कुछ है वह नहीं। इसलिए इसको भी छोड़ दो, जाने दो। निरा हमारा एरिया गरीब है, यूं समझो। देखिए, गरीबी सबसे अच्छी होती है। अमीरी बहुत अच्छी नहीं होती। उनको ताक पर रख के और बनावटी बड़ा बनने के लिए प्रयासरत न रहो। जो सब प्रकार की कमी होती है, यही पूर्ति की परिणति है, यही परिणति है, यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जो हमारे ऊपर कष्ट आता है, समय पे वर्षा नहीं होती, समय पे कोई सामान नहीं मिलते, दिक्कतें आ जाती हैं, इसको बहुत बड़ी उन्नति मानना चाहिए। इसको सहन करने की, इसको त्याग कहा जाता है। देखिए, आप रामायण को लेके चलिए। रामायण में अगर हनुमान न होते, शायद राम को बहुत बड़ी दिक्कत आती। हनुमान किसको कहते हैं? त्याग को, न कि बंदर। ये जो तुम्हारे हमारे हृदय में त्याग है, त्याग किसे कहते हैं? जो हमारे दैनिक जीवन में सब वस्तुओं की जरूरत हो तो वो न मिलना, और उसके बदले जो दुख होता है उसका नाम त्याग है। इसलिए हर चीज को कष्ट का नाम त्याग है, दिक्कत का नाम त्याग है, बलात् विघ्न का नाम त्याग है। तो जो परेशानियां आती हैं वो किसी अच्छाई के लिए आती है। इसलिए हमारा कहना यह है कि हमारे जन समूह से हम एक दो शब्द ये कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा त्याग करो, सब प्रकार की कमी होते हुए उसको अपने को अच्छा मानो, और उसमें ये कल्पना करो कि हमारे बच्चे, हमारा अनुवांशिक, हमारा जनरेशन आगे बढ़े, पढ़े लिखे हों, देश के कर्णधार बने। तो ये माता पिता की देन, शुरू से आशीर्वाद होना चाहिए। हम उनसे दो शब्द ये कहना चाहेंगे कि आज देश जिधर जा रहा है, उधर सब लोग पढ़े लिखे अध्यापक और आचार्य लोग कंधे से कंधे मिलके उधर न जाओ, और रुको और थोड़ा हल्ट करो अपनी गतिविधियां विचार से, और सोचो कि हमारा क्या कर्तव्य होता है। विद्या दहन करो, विद्या को अर्जित करो, विद्या को ग्रहण करो, विद्या पढ़ो और विद्या पढ़ाओ, और यज्ञ करो, विद्या रूपी यज्ञ करो और यज्ञ बच्चों को कराओ, और विद्या दान लो और बच्चों को दान कराओ, विद्या दान। ये 6 कर्तव्य आचार्य और विद्या मास्टर लोगों के होते हैं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। जात से मतलब नहीं होता। ये 6 कर्तव्य जिसके पास होते हैं उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये अध्यापकों के पास है। इसलिए अपने कर्तव्य से कभी भी डिग न हो, चल न हो, अलग न हो, उसमें लगे रहो।
ड्यूटी ही ईश्वर है। इसलिए अगर आप लोग समर्थ हो जाए अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करने का, तो दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाए। थोड़ा स्वभाव पर भी कंट्रोल करना चाहिए। हो सकता है किसी का स्वभाव थोड़ा उत्तेजित है, किसी का थोड़ा दूसरे तरीके का है। एक संघ होता है, एक विद्यालय होता है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका एक संविधान होता है, उसका एक नियमावली होती है, उसके हिसाब से सबको होना चाहिए। और अगर शांति पूर्वक बच्चों को, कितना भी कमजोर है बच्चा, लेकिन अगर विद्याध्ययन कराने वाले जो अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, आचार्य लोग हैं, वो चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए उनसे भी हमारा आशीर्वाद है सबको कि वो दिन दूना रात चौगुना हाथ बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाने में सक्षम बनाएं और इनको ऐसा जीवन प्रदान करें। ऐसा न मानना चाहिए कि हम बैठे हैं और कोई काम नहीं ध्यान दे रहे हैं और ये बच्चे कुछ नहीं जानते। ये छोटे छोटे बच्चे सब अध्ययन हमारा करते रहते हैं और वही जो गलत हम कर बैठते उनको ये चोरी चोरी लख लेते हैं। इसलिए इनको सही अगर चलना है तो सबसे बड़ा गुरुजनों का काम है कि वो ऐसा चरित्र निर्माण करे, वो ऐसा चरित्र खड़ा करे कि बच्चे गलत रास्ते से भटक के और सही रास्ते में आ जाएं और ऐसा सुंदर जीवन निर्मित करें कि देश के कर्णधार बने। अगर कहीं सर्विस में जाते हैं तो वहाँ नाम पैदा करें, ईमानदारी का रिकॉर्ड कायम करें। अगर बिजनेस करते हैं तो ईमानदारी से करें, गाय का भैंसी में और भैंसी का गाय में न करना सीखें और ईमानदारी से काम करें। कृषक बनते हैं तुम्हारे विद्यालय के तो सही कृषक बने और सही उपयोग करें और सब दिक्कतों को सहन करते हुए आगे बढ़ें। और अगर वो नेता बनते हैं, लाखों आदमी के प्रतिनिधि बनते हैं, तो बढ़िया नेतृत्व करें और अच्छी तरह से करें और उन पर ये जोर डालो, ये तुम्हारा अपना कर्तव्य है, कि आचार्य लोगों का कर्तव्य है कि बच्चों को किसी न किसी बहाने, नहीं वो कोर्स में कोई पुस्तक में बातें हैं तो इससे कोई तुम्हारा लेना देना नहीं। कोर्स की जो बात है कोर्स के टाइम पे पढ़ाओ, लेकिन कोई न कोई समय निकाल के मेटाफिजिक्स अध्यात्म विषय का कोर्स जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अगर इसको नहीं लेंगे, ये मौलिक चीज आधार नहीं बनता तो मकान कमजोर हो जाएगा, नींव अगर अच्छी नहीं आती तो। इसलिए इनको सचरित्र बनाना है और सचरित्र गुरु लोग ही बना सकते हैं। उनका अनुशासन रहता है, उन विद्या अध्ययन कराने का उनकी ड्यूटी रहती है और ये बच्चे सब उनका बहुत बड़ा आदर करते हैं। और जब जो आदर करता है तो वो कुछ देगा तो वो रिले होकर के बच्चों के अंतःकरण में प्रवेश कर जाएगा और अंतःकरण उसे स्वीकार करके बच्चे उस पर अनुकरण करेंगे, कार्य में परिणित कर लेंगे। इसलिए गुरु लोगों का यहाँ सबसे बड़ा दायित्व है कि ऐसे बच्चे निकले, ऐसा सुरूर होना चाहिए, ऐसी तेजी होनी चाहिए कि हमारे विद्यालय के बच्चे कहीं भी जाते हैं तो वहाँ नाम पैदा करें। और नाम तभी पैदा कर सकते हैं जब सचरित्र रहेंगे, सही रहेंगे और सही ढंग से उनको अध्ययन दिया जाएगा। इसलिए ये बड़ी भारी जरूरी है कि गुरु लोगों को, आचार्य लोगों को इस पर जोर देना है। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो जैसा कि पूर्व वक्ता कहे कि बच्चों का अंतःकरण पूरे कागज के जैसा होता है,
और अगर गुरु लोग जैसा जैसा बताएंगे, जैसा पढ़ाएंगे, उस पर वही अंकित होता जाएगा, वही चित्रण बनता जाएगा और उसी पे वो चलते जाएंगे। इसलिए हमारा विद्यार्थी या जन समूह, कृषक वर्ग को, उनके माता पिता को और गुरुजनों को सबको बराबर आशीर्वाद है। अब हम अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं और वो ये है कि सब बच्चे बंदरों को देखिए। बच्चों, तू लोग ये न सोचो कि माता पिता तुम्हें यहाँ भर्ती कर दिए और तुम आकर के यहाँ गुल्ली डंडा खेले और जड़ चले गए। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दो हमारी तरफ, खूब मन लगा के पढ़ो। जानते हो कि माता पिता किस कष्ट से गुजर रहे हैं। यहाँ कृषक वर्ग है और किस तरीके से पैसा कमा कमा के तू लोगों को पढ़ा रहे हैं और क्या क्या उनकी कामना और क्या क्या भावनाएं तुम्हारे पीछे। वो सब सोचते रहते हैं कि मेरा बबुआ, मेरा लाल, मेरा बेटा कल कलेक्टर होगा, आईएएस लेवल का होगा, आईपीएस होगा, आईएफएस होगा, तो हम जब बुढ़े हो जाएंगे तो हमारी मदद करेगा। ये कितनी जबरदस्त कल्पना है। तुम साचरित्र करो, ये तुम्हारा कर्तव्य आता है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, तुम मन नहीं लगा के पढ़ोगे, तो तुम उनकी कल्पना के अनुरूप नहीं पहुंच पाओगे, ना अधिकारी बन पाओगे, ना कमा पाओगे, तो सेवा कैसे करोगे उनकी। इसलिए तुम सबको बहुत मन लगा के पढ़ना है और ये कल्पना करो कि मातृ ऋण, पिता ऋण, ये ऋण चुकाना है। ये जो कल्पनाएं तुम्हारे पीछे उन लोगों ने बो दी हैं, उनको सार्थक बनाना है। ये माताएं जो तुमको पैदा करती हैं, ये क्या क्या कल्पना करती हैं कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा अधिकारी हो जाएगा, ये तनख्वाह पाएगा, हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेगा। तो ये कभी भूलो ना, हमेशा याद रखो। जब भी विद्यालय में आते हो और पढ़ने लगते हो तो याद कर लो, देखिए मेरे पीछे माता की क्या कल्पना है, पिता की क्या कल्पना है, मेरा कर्तव्य क्या हो जाता है, ये कल्पना को हम कैसे पूर्ति करें, ये हमेशा याद रखना। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आज तुम्हारा उस सरस्वती माता से आशीर्वाद लेने का दिन है। तो इस आशीर्वाद के साथ साथ कुछ बातें और बता दी जाएं, जिनको तुम अपने अंतःकरण में रख लो और खूब मन लगा के पढ़ो। आज वो बहादुर बच्ची हैं, तो देखे तू लोग ईगो वाले लड़के हो, वो बच्चियां पढ़ने में होशियार ज्यादा हैं, इसको आगे ले जाएंगे। कल समाज के लिए जरूरत है बच्चे अच्छे पढ़े लिखे लड़कों के लिए। अगर तुम पढ़ लिख के नहीं निकलते हो तो कैसे काम चलेगा, सब बिगड़ जाएगा। इसलिए ये तुम्हारा बहुत बड़ा दायित्व है और यूँ समझ लो कि तुम्हारी जो अधिदेव देवी है, जिसको सरस्वती माँ कहते हैं, शायद वही के ये वचन मान लो। इसलिए ये वचन अगर तुम लोग अपने अंतःकरण में रख लोगे तो शायद है कि दिन दूना रात चौगुना तुम पढ़ते चले जाओगे। तो इसलिए इस विद्यालय के लिए और यहाँ के गुरुजन आचार्यों के लिए, यहाँ की समाज के लिए और ये नन्हे मुन्ने बंदरों के लिए हमारा आशीर्वाद और बहुत बहुत आशीर्वाद, और यहाँ फले और फूले। सबको संबोधित करते हुए आशीर्वाद बरसाया गया है। सबके अंतःकरण में उसका निश्चय है। उन विचारों के बीच समय पाकर निश्चित रूप से अंकुरित होते हैं, वृक्ष बनकर पुष्पित और फलित होते हैं। और इन सब के बाद पूज्य श्री के चरण कमलों का दर्शन और आशीर्वचन प्राप्त किया है। सारी परिकल्पनाओं को अपने मन में समय
तरह से सबको आप प्लावित कर दिया गया है आशीर्वाद के शब्दों से। अब यहाँ के गुरुजनों या भक्त भाविकों के अंतर्गत कर प्रणाम करने की भावना है। मैं शालीनता पूर्वक उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए और मंच के सामने से प्रणाम कर फिर उचित स्थान ग्रहण करें।